राहुल लाल जी कौन है? ये अधर्मी कौन है जो राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं? और उससे पहले जरा ये भी बताइएगा कि आपके घर में जब कोई भी आयोजन होता है, या मैं कह दूं सुंदरकांड पाठ होता है, या कोई भी आयोजन होता है, आप तो खुद को सनातनी भी कहते हैं, सच्चे हिंदू भी कहते हैं, या कोई किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम होता है, तो क्या आप निमंत्रण पत्र भेजते हैं या आप ओपन ग्राउंड रख देते हैं कि भाई सब लोग आ जाइए? ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। निमंत्रण पत्र क्या आप भेजते हैं? मैं जब एक चीज़ बता दीजिए कि जिसकी कैपेसिटी अच्छे से रहती है वो तो ओपन ग्राउंड रखता ही है इस तरह के मामलों के ऊपर कि भाई कोई भी आए भगवान के दर्शन करें। हाँ। तो वो स्थिति भगवान के मामले में निमंत्रण देना, देखिए, और ये देखिए वो कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है। भगवान के नाम पर निमंत्रण आप समझिए ना। राहुल लाल जी इसको क्लियर करके चलते हैं क्योंकि इस पर खूब सियासत हो रही है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये बताइए कि 22 तारीख को अयोध्या की धरती हाईली सेंसिटिव जोन है या नहीं है? ये बताइएगा जरा मुझे। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो एक प्रोटोकॉल है या नहीं है, ये भी बताइएगा मुझे। आप मुझे ये भी बताइए कि उस दिन को लेकर अलर्ट है आईबी का या नहीं है। और दूसरा आप ये भी बताइए कि लाइव टेलीकास्ट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? भाई सबको बुला लेते। लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि वहां पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज होगा, उनको उसको मैनेज करना होगा, इसीलिए कम से कम लोग उस दिन मौजूद रहे। उसके बाद तो दर्शन होंगे कि रोक दिए गए हमेशा के लिए? ये कह दिया गया जब जब निमंत्रण आएगा सिर्फ वही लोग आएंगे, नहीं तो प्रभु श्री राम का दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा गया क्या? अब देखिए, बहुत विस्तार से आपने प्रश्न पूछा है तो हमें कम से कम 2-3 मिनट का समय जरूर दीजिएगा, कम से कम 2 मिनट का समय। जी सर। देखिए, अभी जो आपके सवाल है, देखिए सवाल नंबर 1 की आपने निमंत्रण दिया है, निमंत्रण का मानक तो कुछ होगा ना। देखिए, निमंत्रण के मानक के ऊपर क्या कहा गया? पहले कहा गया कि भाई जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको निमंत्रण दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है, एक मानक रखते। जब हम लोग बार बार स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम, तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वो मर्यादा निर्धारित करता है और वो साथ ही साथ न्याय के देवता भी हैं। ऐसे स्थिति में फिर आप क्या कर रहे हैं? रीजनल पार्टी में अखिलेश यादव जी को बुला ले रहे हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे को छोड़ दे रहे हैं। तो आप किसी को बुला रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, एक मानक तो बनाइए। यहीं पे भगवान राम के मर्यादा का उल्लंघन तो निमंत्रण पत्र में ही हो गया, नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो आप किसी भी रीजनल पार्टी को नहीं बुलाइए, कह दीजिए क्लियरली कि भाई कोई रीजनल पार्टी के लोग नहीं आएंगे। सुरक्षा का बड़ा गंभीर मामला है, केवल और केवल देश के नेशनल पार्टी के लोग ही आएंगे। उसमें भी आपको कुछ मानक और स्थापित करना है, कह दीजिए आप कि हमें इतने वोट प्रतिशत वाले नेशनल पार्टी के लीडर को ही बुलाएंगे हम, छोड़ दीजिए आप उसमें भी। तो आप मानक आप बनाते नहीं है। दूसरी चीज, गाली आज से दिया जा रहा है। राहुल लाल जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा है राहुल लाल जी। हाँ बोलिए। ये जो गाली देने का कार्यक्रम है वो निमंत्रण के पहले का है, निमंत्रण के बाद का है? अरे गाली देने छोड़ दीजिए, देखिए ना, आप जिन लोगों को आप असुरों से तुलना कर रहे हैं ना, ऐसे सिंह जी, जिन लोगों को आप असुरों से तुलना कर रहे हैं, किया जाता है कि पहले से किया जाता है। जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, सुन लीजिए, का कार्यक्रम है वो आज से चालू है कि इतना ही तो पूछा जा रहा है कि भगवान राम की सत्ता है कि नहीं, बदल गई, मनोभाव चेंज हो गया, डेंगू मलेरिया कहना बंद हो गया, आपका अगर प्रश्न पूरा हो गया तो जवाब भी ले लीजिए। तो पूछा जा हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए राहुल लाल जी, जनता को क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं भी जवाब देंगे। अब आप जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे। देकर क्या जवाब अगर भगवान श्री राम होते तो क्या वो ऐसे करते? प्रश्न पूछ के सामने वाले को उत्तर देने का भी, भगवान श्री राम वो उस मर्यादा में मानने वाले, सामने वाले को उत्तर देते, अपने पिता की बात को मानने वाले, जनता जनार्दन की बात को मानने वाले, जनता जनार्दन है। आप जनता की बात को भी नहीं मानते हैं, आप जनता की बात को भी नहीं मानते हैं। तो भगवान राम की बात को, भगवान राम ने शिक्षा दिया कि किसी को गाली दे दीजिए। आपके चारों के चारों जगत गुरु जो हैं, चारों देश के जो 4 शंकराचार्य हैं, भगवान चारों ने आपकी प्रकट की है। क्या उन्हें आप असुर मानते हैं? हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, जो धर्म ध्वज संभालते हैं चारों के चारों जगह पे, चाहे वो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हो, चाहे वो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हो, चाहे वो पुरी पीठ के शंकराचार्य हो, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अपने मुंह से राहुल लाल जी बोल दीजिए, चोट लगने पर मस्जिद जाने की क्या आवश्यकता है? इसके ऊपर और अंतिम समय में राम कहने की क्या आवश्यकता है? ऐसा तो नहीं है राहुल लाल जी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, इसका जरा जवाब आप दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है। ऐसा से पहले एक सवाल का जवाब लीजिए। चलिए, हम लोगों को तो असुर भी घोषित कर देंगे। देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, क्या उन्हें आप असुर मानते हैं कि उन्हें पूजनीय संत मानते हैं? थोड़ा वो स्पष्ट कर दीजिए। हमने गाली पूछा, हमने कहा वो लोग भी नहीं आ रहे, नाराज है आपसे। ठीक है, चलिए, आपने कहा उनकी नाराजगी है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ऐसा तो नहीं है कि नाराजगी किसी की बताकर असलियत में नाराजगी की वजह कोई और, नाराज कोई और इसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, अभी राहुल लाल जी बहुत ही वेग से कोशिश कर रहे थे कि
एक मानक तय होना चाहिए। इसको नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे, आप सबको बुलाइए। तो सुन लीजिए ना, देखिए, अरे सुन तो लीजिए। नहीं, आपने यही कहा, आपका तात्पर्य यही, तब सुन लीजिए, मैं बहुत विनम्रता से सुन रहा था। देखिए, रामायण जी में ही इसका सीधा सीधा एक चौपाई के जो माध्यम से उसका निवारण भी है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। तो भैया, जिन लोगों ने राम का विरोध किया, राम भक्तों पे हमला किया, राम भक्तों को गालियां दी, सुन लो भैया, बीच में मत बोलो आप। ना ना ना, सुन लीजिए, एक लाइन। अरे मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, आपकी सरकार ने पद्म विभूषण बांट दिया है। ये कोई बात नहीं होती, ये बीच में कूद रहे हैं। अब आप ये बता दीजिए। नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। पहले मरणोपरांत मरणोपरांत मरणोपरांत, ठीक है, ठीक है। फिर उन्हें क्यों रामायण जी में उन्हें राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा स्थल है वो नहीं है, वो नरक के भागी है, तो उनका स्थान नरक में है। तो पहली चीज ये तय रामायण जी में हो गई। अब दूसरी बात ये कि किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए, तो ये विशेषाधिकार जो है ये आयोजन समिति का है। रामलला विराजमान के दिव्य और भव्य जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं समिति स्थल के कार्यकर्ता, उनको तय करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां कहना चाहता हूं। देखिए, इस समय में पूर्णिमा जी, सभी को किसी ना किसी तरीके से इस जो आयोजन है उसके ऊपर उंगली उठानी है। जैसा कि श्रद्धेय महंत राजदास जी ने कहा कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, देखिए, इसका मतलब गुरु शंकराचार्य आप यहाँ बैठकर जाऊंगा पूरी पीठ के किसी भी पीठ के शंकराचार्य ने कोई आपत्ति की होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है भैया, यहाँ पर आपत्ति का स्थान है। मैं धर्मराज के रूप में आपको शंकराचार्य को प्रशासनिक मजबूरियां भी होती है, नहीं होती है। सुनिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आप ध्यान मत दीजिए, पूरी पीठ के शंकराचार्य के विषय में आप बोल रहे हैं। उनको जब लाठियों से पीटा गया था, तब आपके मुंह से आवाज निकली थी क्या? मैं तो जब उनको पीटा गया था, बात कर रहा हूं, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। इसे कहते हैं मीठा मीठा कब ठीक है। और कड़वा कड़वा। मैथिल साहब, राहुल लाल जी रुक जाइएगा जरा। आप एक कुछ लोगों की आपत्ति की बात कर रहे हैं और उनमें मैं कुछ और नाम भी जोड़ दे रही हूँ ना, जिनको लगातार आपत्ति हो रही है, जो बयान दे रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। इतनी देर से उस सवाल को आप इधर उधर करते जा रहे हैं। नहीं, आप टाल रहे हैं उस सवाल को, क्योंकि आपको भी पता है कि चर्चा किस बात को लेकर है। चर्चा किस बात को लेकर है सर, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उस पर आपने बात नहीं की।